So I hope you all are very well. CVT पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस विद फुल आंसर की। सबसे सटीक 100% सही आंसर्स आपको दिए जाएंगे, सो काइंडली नोट इट डाउन। इसी तरीके से जनरल टेस्ट का भी आप आंसर देख सकते हो। सो जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पेपर पे। बहुत इजी, बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। ये सेट डी है, सो अगर आपको मैच करवाना हो तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे, सेट डी होगा तब तो सही, अगर दूसरा सेट होगा तो आप क्वेश्चन से मैच करवा लेंगे। देखो इस क्वेश्चन के बनाने का रूल समझ लो आप पहले। इसमें आपको सबसे जरूरी जो काम करना है वो 40 क्वेश्चन ही करना है। ब्लैक या ब्लू पेन से आप राउंड कर सकते हो, और राउंड करने का जो तरीका होता है वही बेस्ट तरीका आप फॉलो करना। ठीक है, हमारे चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कैसे एग्जाम देना है। सो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं खुद बीएचयू से मैंने अपनी यूजी और पीजी दोनों की पढ़ाई कंप्लीट की हुई है विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको पूरा सॉल्यूशन और पूरा इसका समाधान, कंप्लीट सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है मैचिंग मैचिंग का। आप देखोगे वन में कह रहा है लिस्ट वन है सेंटेंस और लिस्ट टू में एडवर्ब्स हैं। ठीक है, सेंटेंस का एडवर्ब से मैच करवाना है। आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वाज डैश अफोर्डेबल। यहां पे ऑप्शन है बैडली, रीजनेबली, क्विकली, हार्डली। तो आपको यहां क्या हो सकता है? रेस्टोरेंट, अगर आप हिंदी में भी समझो कि मैंने ये सोचा कि रेस्टोरेंट महंगा होगा बट इट वाज रीजनेबली अफोर्डेबल, हो सकता है क्या? रीजनेबल हो सकता है। बैडली, क्विकली, हार्डली होगा यहां पे? नहीं होगा। तो ए का 2 में आंसर है यहां पे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप सबको बताते चले। ये वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। 100% सटीक आंसर है। इंग्लिश लैंग्वेज कुछ तोप नहीं है भाई, आपको ज्यों ही एक मिला आपने बाकी सब मैच करवा दिया। वैसे भी आप यहां देख सकते हो बाकी का भी सब राइट आंसर है। जैसे मीरा इज गिफ्टेड, सी हैज द एबिलिटी टू लर्न एनी लैंग्वेज क्विकली। तो आप देख लो क्विकली है डी का 3 नंबर, D3 यहां पे है। तो इज इट राइट? सबके सही है, देख लो आगे बताना। उसी तरीके से दूसरा है आई डिडंट नो राहुल वाज इन हॉस्पिटल इफ आई हैड नॉन हैव विजिटेड हिम। देखो जब भी आप हैड यानी V3 एक बार यूज कर दोगे तो अगला भी V3 ही यूज होगा। ठीक है, यहां देखो उड तो यूज हुआ है तो उड के बाद हैव ही यूज होता है। समझ में आ रहा है? छोटे मोटे ग्रामर के रूल्स हैं, आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करोगे तो सब कुछ आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या है? थ्री नंबर पे भी सेंटेंस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब 3 नंबर पे इसके आंसर शी वाज वेरी फिल इन द ब्लैंक्स विथ हिम फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स ऑन वुमेन इन पॉलिटिक्स। सो आपको क्या लग रहा होगा कि ये मतलब कट डाउन, कट अप, गिव इन, कट डाउन, गिव अवे क्या हो सकता है बताइए। ठीक है, सो देखो सी वॉज वेरी कट अप, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। गिव इन, गिव अवे का मतलब होता है दे देना, दान कर देना या दूसरे को दे देना। कट डाउन, खर्चे को कट डाउन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कट अप की यहां मीनिंग होगी। तो इसका राइट आंसर आप और भी देखो, राहुल इज ट्राइंग टू डैश, तो गिव अप, कट डाउन, कट डाउन ऑन हिज स्मोकिंग। समझ में आ रहा है आपको? तो कौन हो जाएगा राइट आंसर बताओ? डी का 2 हमने यहां देख ही लिया, और डी का 2 किसमें है? इसमें है। तो कम से कम एक मैच होता तब भी आप बना लेते। यहां पे पूरी 100% नॉलेज की जरूरत आपको है ही नहीं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली ये चीज दिख जाए। दिख गया होगा आई थिंक अभी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। यानी आप मान के चलो क्लोजेस्ट इन द मीनिंग का मतलब हो गया ये सिनोनिम्स है। ठीक है, अब साइकोफैंटिक है। साइकोफैंटिक मतलब होता है चापलूस आदमी कोई होता है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ फ्लैटरिंग से होगा। ठीक है, ये दोनों आप अगर डेली न्यूज़पेपर का थोड़ा भी पार्ट पढ़ते तो ये आपको डेली मिलता रहता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का एंटोनिम क्या हो सकता है? डिनंसिएशन, झटकारना, हटाना, भगाना। किसी को कहते हैं हट यार कितना बेकार लग रहा है, फालतू भागो यहां से। तो ये यहां पे मीनिंग होगी 5 की ए। सही है आपका? देखते चलो 5 का ए मतलब 1 सॉरी ए नहीं 1। सिनोनिम किसका देना? रीडाउटेबल का। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम यानी समान अर्थ, इक्वल। ठीक है, तो 6 का कौन हो जाएगा? फॉर्मिडेबल, भयावह। समझ में आ रहा है आपको? कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिडेबल। आगे बढ़ते हैं 7 का। चूज द करेक्ट एंटोनिम। सूलेन, सूलेन मतलब होता है ऐसा गुस्सा वाला चेहरा। ऐसा लोग गांव या कस्बे में कहते हैं ना, मुंह फुला हुआ था उसका, जैसे वो कितने गुस्से में हो, तो ये सूलेन फेस उसको कहते हैं। बहुत दुखी, ग्लूमी, नाराज,
तो इसके लिए क्या होगा, एंटोनिम लिखना है। अब बताओ, जीनियल होगा विनम्र, सावधान, शांति से जो रहते हैं उनके लिए। 7 का क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, सब लोग अपने अपने आंसर देखते चलना और अपनी क्षमता भी देख लो आप कितनी तैयारी आप कर चुके हो। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। Rearrange the following part is the correct sequence to make the meaningful sentence। देखो ये पूरा पढ़ना है, इसमें सी ए बी डी कौन किसके बाद आएगा, मीनिंगफुल एक सेंटेंस आपको बना करके देना है। आप आराम से वीडियो पॉज करो, आराम से पढ़ो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं सीधे आंसर आपको बता देता हूं। जैसे आवर रिस्पॉन्स टू द बेसिक टेस्ट शुरू होगा सी से, फिर होगा ए, आर इनबॉर्न बट आवर परसेप्शंस ऑफ स्मेल द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्न्ड, ये होगा। ठीक है, 8 का 3 इज द राइट आंसर। अब आराम से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके आप सवाल का आंसर करोगे। थियोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है, थियोक्रेसी मतलब वो तंत्र होता है जैसे डेमोक्रेसी है, जनता का तंत्र, उसी तरीके से थियोक्रेसी में रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स या रिलीजियस लीडर्स जो है वो बात करते हैं। जैसे आप ईरान का ले लो, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं हयातुल्लाह खामनेई, ठीक है, तो इनका थियोक्रेसी एक तरीके से मान सकते हो आप। ठीक है, उसी के रूल पे चलता है। तो ये हो जाएगा आपका ए का 3। ठीक है, अब यहां जब थियोक्रेसी को आप देखोगे, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 1, जहां भी ए में 3 है वो राइट आंसर होगा। अब यहां से आप मिला लो, 2 हो गया, तो आपके भी दिमाग में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप एंटीक्वारियन देखो, अपोथिकेरी देखोगे, मेगालोमैनिया देखोगे। मैनिया मैंने कहा था पूरा याद करके जाना, आपने अगर याद किया था तो काम आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा बात है, ये जो डी का राइट आंसर 2 होगा, क्योंकि जो व्यक्ति पुराने ऑब्जेक्ट को पढ़ता है, पास करता है, यहाँ एंटी लगा हुआ, एंटीक्वारियन देखो आप। तो डी का राइट आंसर जहां भी हो जाएगा 2, तो डी देख लो किसमें 2 है, यहाँ पे है, तो राइट आंसर 1 हो गया। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आपको संतोष के लिए मैंने फुल प्रूफ दे दिया। बाकी सबके आंसर्स यहाँ पे सेम मिले ही हुए हैं। आप आराम से OWS अगर पढ़े होते ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उस चैप्टर से कितने सारे सवाल आपके बन जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। स्मॉल डैश, स्मॉल डैश का मतलब होता है अल्टरकेशन, झगड़ा, अल्टरकेशन झगड़ा होता है। ठीक है, लव का उल्टा होता है, बात समझ रहे हो। स्मॉल अल्टरकेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन एंडेड अप ग्रुप फाइट। छोटे छोटे बच्चे दो लड़ रहे थे, उसके बाद 10 लड़के इधर से हो गए, 10 लड़के इधर से, लड़ाई हो गई भयानक, ऐसा होता है जनरली। तो ये आपका 10 का 1 होगा। 11, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेज इन द राइट सीक्वेंस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेज कहा जा रहा है यहाँ पे, क्लियर कट क्या मतलब है इसका। फिर से वही सवाल, आप वीडियो को पॉज करो, जरूरी नहीं है कि ये सही है, आप इसके चक्कर में नहीं पढ़ोगे, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, हर बार ये सही नहीं होगा, अभी इसका राइट आंसर यही सही है, DACV। ठीक है, अब डी पहले होगा। सी वर्कड ऑन द केस फॉर 7 आवर्स बट हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वाज बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। समझ में आ गया, काम कर रही हैं 8-10 घंटे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला क्योंकि मोटिवेशन नहीं है काम में। समझ में आ गया। 11, 12 में फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द कैंडिडेट अस्योर्ड द इंटरव्यूअर्स दैट द डीप इन हर ग्रेड्स ड्यूरिंग द सेकंड सेमेस्टर वाज एंड डैश सिंस शी हैड ऑलवेज बीन अ टॉप स्कोरर इन फर्स्ट सेमेस्टर। एनोमेली होगा, अनियमितता। हिंदी वाले बच्चे जो जानना चाहें, अनियमितता। और मेरे हिसाब से इंग्लिश ही ज्यादा इजी है। ठीक है, आप पूरा एक बार देख लो, पॉज कर देता हूं, आप पॉज करके उसका आंसर कलेक्ट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी समान अर्थ वाले लोगों को चाहिए। लॉन्च, सोइंग, कंसिडरिंग, केयरफुल, टॉइंग। टॉइंग समझ रहे हो, टॉइंग मतलब होता है प्ले, खेलना, खेल करना, जो लगभग लोग करते हैं। सो टॉइंग मतलब बहुत सारा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत लोग टॉइंग करते हैं उससे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉन्च, सोइंग, कंसिडरिंग, केयरफुल, टॉइंग विद द आइडिया, तो कंसिडरिंग होगा, उस आइडिया से हम लोग खेल रहे थे। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। एट फर्स्ट द वर्कर्स वेयर अग्रीएबल टू द प्रपोजल ऑफ देयर मैनेजर बट लेटर दे वेयर रिकंसाइल्ड। फिर से विचार करना। ठीक है, अब यहां क्या देना है, अपोजिट। सुनो, अपोजिट देना है। अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंज्ड, कोऑपरेट, अग्रीड। रिकंसाइल मतलब पुनर्विचार करना, लेकिन यहां क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट लिखना है। पुनर्विचार हमने किया, लेकिन अब क्या करेंगे, स्ट्रेंज्ड टू द न्यू प्रपोजल। यहां पे क्या हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़े। देखो दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, एक तो स्टैंड भी आ सकता है और रेसिस्टेंट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट सही कौन सा होगा, यही होगा। 15 कंप्लीट द लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सेंटेंस और वर्ड है। इसको भी आराम से वीडियो पॉज करिए, क्योंकि सवाल जो बड़े बड़े होंगे उनको आराम से आप कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे सी वाज एबल टू गिव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन, यहाँ क्रेडिबल होगा। देखो क्रेडिबल मतलब होता है भरोसा करने लायक, क्रेडिटेबल मतलब होता है भरोसा करने लायक आदमी। जैसे सी इज अ क्रेडिटेबल पर्सन, और क्रेडिबल मतलब द टीवी सीरीज इज क्रेडिबल, ये विश्वास करने लायक टीवी सीरीज है। समझ रहे हो दोनों में आप आंसर, तो यही चीज है, ठीक है, यस, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सो ए का 3 हो गया, आप यहां भी देख लो वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। 15 का 3, तो सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपसे, आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव फॉर द करेक्ट कंसर्ट, सॉरी करेक्ट नहीं, कंसर्ट बाई बस, क्या नाम है इसका, बाई बस, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। Choose the word closest in the meaning to underlined word. Why did you make that flippant remark about her choice of clothes? Sarcastic, disrespectful, casual, indifferent. So यहाँ आपको इसका क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सीनोनिम देना है। सीनोनिम मतलब एंटोसाइनो। देखो आप अगर इंग्लिश का एग्जाम रियल में चाहते हो ना कि इसमें 40 क्वेश्चन करने हैं 200 नंबर के, और 200 में 200, मैंने एसएससी जब क्लियर किया था तो 100% क्वेश्चन मैं करके आता था। रीजन ये है कि आपको 100% के लायक पढ़ना पड़ेगा, इतनी अपने अंदर गहराई रखो, और ये 1 महीने 2 महीने में नहीं होगा। 1 महीने 2 महीने में काम चलाओ पास हो सकते हो। जो टॉपर्स रहते हैं या जो अच्छे नंबर ला रहे हैं वो उन्होंने 1 साल पूरा दिया है। या तो आप 12th के साथ 12th क्लास में हो अभी, और 12th क्लास के साथ आप सीयूईटी को प्रेफर करते चलो। डेली आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, कितने, 2 घंटे, 1 घंटे आप बैच में पढ़ लो और 1 घंटा ही रिवाइज करो। मैं भरोसा करता हूं आपके महीने में 25 घंटे, क्योंकि 5 दिन तो छुट्टी रहेगी, 25 घंटों में आपको बहुत फर्क दिखेगा। 25 घंटे अगर एक साथ पढ़ा दो ना तो फट जाएगा दिमाग, आपको एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा, लेकिन आप अगर ये कर लेते हो तो आपको एक बहुत बेहतर फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये बात, ये चीजें क्लियर समझने वाली हैं आपको, बहुत मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फ्लिपेंट का यहां जो मीनिंग होगा 17 का वो 2 होगा, डिसरेस्पेक्टफुल, छिछोरा। देखो छिछोरे लोग होते हैं ना, छिछोरे शब्द का इस्तेमाल जो करते हैं घर परिवार में भी, दोस्तों मोहल्ले में, ये सब लोग होते हैं। तो फ्लिपेंट का वर्ड हो जाएगा यहाँ क्या, डिसरेस्पेक्टफुल। आगे बढ़े बच्चों, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू अंडरलाइंड वर्ड। अपोजिट का क्या मतलब होता है, तो द थिफ सोड हिज डिसबिलीफ, समझ रहे हो आप, चोर ने अपना डिसबिलीफ दिखाया। चोर कौन है भाई चोर कौन होता है आप समझ ही रहे हो। सो चोर सो करेगा तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, दिखावा कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो सीधा लॉजिक आप समझो, जब वो दिखा रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा छिपाना, और छिपाना हो जाएगा कंसील से, सही है। अगला है, द प्रेसिडेंट फाइनली हैड टू डैश द डिमांड्स फॉर ऑफ द पब्लिक फॉर हिज रिजिग्नेशन। तो करेक्ट इसमें डाला है इग्नोर, इनिशिएट, अक्सीड। अक्सीड मतलब होता है मान लेना। असीड टू का मतलब क्या हो जाएगा, मान लेना। तो यही आपको राइट आंसर 19 का 3 होगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, फिर से वही रीअरेंजमेंट वाले 2 क्वेश्चन हैं, दोनों पे 20 और 21 को आराम से वीडियो पॉज करिए और इसके आंसर देखिए। कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको पूरा आंसर ही बता दूंगा। 20 और 21 आप आराम से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, ये बन जाएगा आपसे बहुत ही आराम से, ठीक है बच्चों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करना ही है। घंटी जो दिखता है ना, बेल का आइकन, उसको जब ऑल कर लोगे तो सारा नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचेगा बच्चों। सबसे रिलायबल, सबसे पुराना चैनल है सीयूईटी पॉइंट। चूंकि मैं जॉब में था तो बहुत कम टाइम मिल पाता था मुझे, अब मैं एकेडमिक्स में वापस आ गया हूं तो सब कुछ आपके लिए फिर से अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलो 20 के राइट आंसर देख लो, 4 और 21 का भी 4, 20 का 4, 21 का भी 4, सही है, अरेंज कर लोगे चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देख लो, ये फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स कह सकते हो आप। ब्लो द गाफ, ब्लो द गाफ मतलब होता है कोई सीक्रेट को रिवील कर देना। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट था, बहुत किसी को मारने का सीक्रेट था मान लो, उसको किसी ने रिवील कर दिया पहले ही, तो ये डाइवर्ज सीक्रेट, डाइवर्ज मतलब बाहर कर देना,
ठीक है, तो ए का 3 किसमें है देख लो। अब यहां आपको ये समझना है कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, एक में ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। कोई दिक्कत? एट द एंड ऑफ योर टेथर, मतलब टू फील अनेबल टू डील विद समथिंग, कोई समस्या है जो सुलझ नहीं रहा है, परेशान होके रह जा रहे हैं, ठीक है। सी का 4, सी में क्या है, बी फुल ऑफ बिन्स, तो फुल ऑफ एनर्जी। एंड डी का 2, वांट टू कर्ल एंड डाई, फील टेरिबली असेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, नहीं कहते कि मन कर रहा है कि यार इस बदमाशी या बदनामी से मिले मर जाऊं मैं, बट ये होगा नहीं, ठीक है। सो आपने सही आंसर देख लिया। 23 का क्या होगा, बहुत इजी है, प्रीपोजिशंस का यूज करना है। द एडिटेड वर्जन ऑफ हर आर्टिकल इज इनडिस्टिंग्विशेबल डैश हर फर्स्ट वर्जन। 23 क्या क्या राइट आंसर होगा, मैं सीधा आप कोशिश करो, मैं आंसर बता देता हूं। 23 का 1, क्यों 1 में है 4, यानी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम होगा, जब डिस्टिंग्विश करते हैं तो किसी से करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी का 1, आई जस्ट डोंट फील एनी एफिनिटी विथ, एफिनिटी जब भी होगा तो विथ लगाएंगे, तो यहां से तो आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। सी में हर आइडियाज आर नॉट ऑल द डिसिमिलर टू, डिसिमिलर होगा तो 2 होगा, और फिर ये बच गया तो ये 4 हो जाएगा, सही है। 23 का 1। 24 आ जाओ, रीअरेंज द पार्ट्स इन देयर करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। फिर से ये रीअरेंजमेंट ना बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने रीडिंग स्किल आपका ठीक हो, रीडिंग स्किल अगर बच्चों का सही होगा तो ये आराम से बच जाएगा। देखो एनालिसिस किसको कहते हैं, आपके चैप्टर्स जो हैं OWS है ना, एंटो, साइनो, मैंने पहले से कहा था, फ्रेजल वर्ब है ना, आपके जो है एडवर्ब्स, ये सब पूछ रहे हैं। रीड द पैसेज, अब देखो पैसेज वाले जो ये क्वेश्चन है बच्चों, प्यारे डियर स्टूडेंट्स, बहुआ लोग ये समझो, ये पैसेज वाले जो चीजें हैं ना, ये पैसेज पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। सो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दूं, कोई दिक्कत बताइए। हाँ, कोई आपको हो सकता है आपका इस पैसेज को पूरा पढ़ो, पॉज करो, पैसेज के 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 50 क्वेश्चन तो दिए हैं जिसमें 40 ही करना है, तो आपके पास लिबर्टी है 10 क्वेश्चन छोड़ने का, लेकिन मैं 50 तक का आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है, सही है ना। पहले पैसेज पढ़ लो, आराम से वीडियो पॉज करो, पैसेज पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ग्रू अप विद द एक्सपेक्टेशन, अब इसमें 25-26 से सीधा नोट करो। 25 का 3 क्रिएटिव राइटिंग, ये प्रेमचंद के फैमिली के बारे में, प्रेमचंद की एक वंशज है उनके बारे में है। फिर 26 में आओगे तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सी विल गो फार, ही मींट दैट, सी विल गो फार का मतलब होता है सी विल ट्रैवल वाइडली, गलत, सॉरी ये मैंने एक बता दिया, वेरी गलत। सी विल अचीव ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, वो अपने जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल करेगी, ये नहीं कि वो बहुत दूर चली जाएगी। सी विल सेटल इन फार ऑफ प्लेस, नहीं ये सब मीनिंग। तो 26 का क्या हो जाएगा 2, मैंने 1 बता दिया था, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब आ जाओ 27 में, चूज अ स्टेटमेंट फ्रॉम विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। The author felt pressurized to write in Hindi because of her father. She felt obligated to carry on his legacy of Premchand. So प्रेमचंद के बारे में ही है, तो जाहिर सी 27 का 2 ही होगा। प्रेमचंद became too large for her to understand mainly because of, देखो प्रेमचंद भाई है ही चीज ऐसे ऐसी नहीं है। सो 28 का 2 होगा, A and C आप पढ़ लेना। The kind of love reverence that he inspired in people and his ability to connect with people from all walks of life, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज। उसके बाद इनहेल्ड हिज राइटिंग रेफर्स, तो इसका मीनिंग तो हो गया। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्बाइबिंग हिज स्टाइल सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, माइंड में 3 पार्ट होंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तो सबकॉन्शियस में ये होगा इम्बाइबिंग। 29 का 1। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्यूटी, ओमनीप्रेजेंस। देखो यूबिक्यूसस का मतलब होता है, एक वर्ड होता है यूबिक्यूसस, ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वव्यापक, द प्रेजेंट एवरीवेयर। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? तो जब आपको ये समझ में आ गया है तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तीस हो गया। इसके बाद भी आपके पैसेज ही हैं, तो फिर से एक नया पैसेज है, आपको मैं 2 भाग में, चूंकि आपको ये दिखेगा, एक बार ऐसे दिख जाएगा
एक बार इसको देख लो, आप पढ़ लो। फिर मैं आगे कर देता हूं, क्योंकि ये पैसेज ऐसा ही है, दो पार्ट में है। चलो ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब 31 का राइट आंसर हो जाएगा एक। 31 का आप देख लो, 31 की बात हो रही है, तो आवर डिसीजन आर सेप्ट, ठीक है, फ्री विल से यहां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। 22 कार्मिक इम्प्रिंट्स, इसको जब आप पढ़ोगे तो इसके आंसर सब मिल जाएंगे। 32 के हो जाएंगे जेनेटिक कोड एंड अपब्रिंगिंग द एनवायरमेंट। कार्मिक इम्प्रिंट है ये। अब इसमें जो भी आप सोचो, लेकिन ये पैसेज के हिसाब से वो हो जाएगा। फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस, 33 क्वेश्चन। फ्री विल को मतलब समझते हो ना? आप देख लो पूरा क्वेश्चन भी, आप एक बार देख सकते हो, कोई दिक्कत हो बताना। सो 3 देखो, आप ट्राई करो। वी लेट गो ऑफ आवर ईगो, अटैचमेंट एंड फिक्स्ड बेनिफिट। सही है? यहां से हो पाएगा फ्री विल? बताइए आप। ईगो, अटैचमेंट सब को आजादी, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति, आजादी इस तरीके की हो, ठीक है। 34 नंबर देखो, 34 का मैं राइट आंसर दे देता हूं। क्वेश्चन है फ्री विल इज अ मिथ बाय सजेस्टिंग दैट, 34 का ए, आवर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय आवर प्रीडिस्पोजिशंस। ठीक है, 34 का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 35 देख लो आप, 35 का 2 राइट आंसर होगा, एंड 36 भी एक साथ है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सुटेबल टाइटल? टाइटल क्या हो सकता है भाई? 35 और 36, 35 और 36, 35 का 2 और 36 का 1। फ्री विल ही ज्यादा बात हुई है इस पे। फिर से एक और पैसेज आया, आई थिंक आपको पैसेज यहां से थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। दिख रहा है? इसको पूरा आराम से आप कंप्लीट करो। पूरा पढ़िए, रीड करिए पूरे के पूरे को। सर, सर, सर,